लेकिन भारत में कभी भी सांप्रदायिक शांति संभव नहीं होगी जब तक ये लोग भारत में रहेंगे। यानी कि उन्होंने शांति दूतों के लिए बात बोली, और जब ये बात उन्होंने बोल दी तो आज उन्हीं के लोग उन्हीं को साथ लेकर के जो है भारत में एक वर्ग विशेष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन शांति दूतों की जमात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात, अभी कश्मीर में एक बोर्ड पर जो है सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, सिंह स्तंभ का सिंह चिन्ह है, उसको तोड़ा गया। तो अब इसमें पूछने का सवाल ये है कि क्या उस समय ये मतलब जो है नहीं देख पा रहे थे, क्या सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं थे, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा था? ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए साफ जाहिर होता है कि ये लोग फिरपंची हैं, छली हैं, कपटी हैं। और रही बात वामपंथ की, नास्तिक, तो देखो नास्तिक मेरी दृष्टिकोण से ऐसा होना चाहिए, यदि हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो उसको नहीं मानना चाहिए, तो कम से कम अंधविश्वास में तो नहीं फंसेंगे। जो इस तरीके के नास्तिक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु वही नास्तिक अगर किसी संप्रदाय विशेष से प्रेम करता हो और अदर संप्रदाय से या अदर धार्मिक ग्रंथों से नफरत करता हो तो उसकी दोहरी नीति जो है साफ जाहिर हो जाती है। अब बात आती है कास्ट की, जो इस समय कास्ट सिस्टम चलता है। तो कास्ट सिस्टम अब चला है, क्यों चला है, इसको क्यों चलाए रखते हैं लोग और क्यों चलाना चाहते हैं आगे तक, इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? जब इतनी नफरत है कास्ट सिस्टम से तो इसको खत्म कर दो। जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार से उसका वर्ण निश्चित होगा, उसकी योग्यता निश्चित हो जाएगी। आज भी जब हम फौज में भर्ती करते हैं तो हम उनका बल पराक्रम सारी चीजों को देखकर उनको भर्ती करते हैं, और जब वो उन सारी चीजों में ओके हो जाते हैं तो वो फौजी बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इन प्रपंची लोगों के पिलान पर अगर पानी किसी ने फेरा तो बहन जी मायावती जी ने फेर दिया। उन्होंने कितना अच्छे शब्दों में साफ कहा कि किसी भी महापुरुष की निंदा करना बहुत ही गलत है। हर समाज में कोई ना कोई महापुरुष हुआ है, तो जब वो महापुरुष हुआ है तो समाज छोटा कैसे हो गया? इसका मतलब उस महापुरुष को उन्होंने नहीं पढ़ा, उस महापुरुष को उन्होंने नहीं जाना, उस महापुरुष के बनाए रास्तों पर वो नहीं चले। अब तो आप देखिए सम्राट अशोक का इतिहास, उन्होंने संपूर्ण भूभाग पर आर्यत्व को स्थापित कर दिया था, यानी कि आर्यवर्त को बहुत ही अच्छे तरीके से पुनः उन्होंने जो है उसका निर्माण कर दिया था या विकसित कर दिया था और संपूर्ण भूभाग पर छा गए वो। तो आज उनके समाज के लोग अगर ये कहें कि हम पिछड़े वर्ग में आते हैं तो मुझे लगता है कि डूब के मर जाने वाली बात है, क्योंकि हम कास्ट सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते। सम्राट अशोक अपने आप में ही एक उस वीर का नाम है, उस धुरंधर का नाम है जिसने दुनिया जीत ली मौर्य वंश में। अब मौर्य वंश के लोग ये कहें कि हम तो पिछड़े वर्ग में आते हैं, अरे पिछड़े वर्ग में आते हैं, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो अपने महापुरुषों के अनुसार बल पराक्रम को इकट्ठा करो, बल बुद्धि विवेक के धनी बनो, कोई इशू नहीं। अब कोई पोंगा पंडित के लिए गलत कहे तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई अंधविश्वासी के लिए गलत कहे तो कोई इशू नहीं है। इसी प्रकार हम जब किसी समाज को ये कह के जो है उसको कोट करते हैं कि हम ब्राह्मणवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्या ब्राह्मणों ने जो है समाज में कोई कार्य अच्छा नहीं किया? क्या आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट नहीं बनाया? क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो समाज में कुरीति थी छुआछूत की और जो है जन्मजात जो योग्यता को मानते थे, श्रेष्ठता समझते थे जन्मजात, उसके लिए काम नहीं किया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काम किया, राजीव दीक्षित के विचारों ने काम किया, तो और स्वामी श्रद्धानंद जी ने काम किया। आज अग्निव्रत नैष्टिक जी भी उस कार्य को कर रहे हैं, आज स्वामी विवेकानंद परिव्राजक भी उस कार्य को कर रहे हैं। हर समाज ने हर समाज के लिए कार्य किया है, लेकिन कोई ब्राह्मण को कहे ये गलत है। ब्राह्मणवाद यानी कि जहां पोंगा पंडित अपने जन्म से अपनी श्रेष्ठता को समझते हैं उस बात को खत्म करना ये तो ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मण का अर्थ है योग्यता, ब्राह्मण का अर्थ है विद्वता, ब्राह्मण का अर्थ है कि बुद्धि को विवेकशील की स्थिति पर ले जाना, उसे कहते हैं। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार से उसका वर्ण निश्चित होगा। अब श्री कृष्ण को मानने वाले अगर ये कहें कि जी हम पिछले वर्ग में आते हैं, हम तो जी बिल्कुल, इसका मतलब वो श्री कृष्ण को ना तो मानते हैं और ना ही जानते हैं। अब कोई ये कहे कि श्री कृष्ण हमारे थे, हम श्री कृष्ण के हैं, तो श्री कृष्ण का धर्म उनका धर्म क्यों नहीं? श्री कृष्ण सनातन से आते हैं तो श्री कृष्ण के सनातन से नफरत क्यों? अगर कोई ये कहे कि हम बौद्ध को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते, तो जो बौद्ध का सनातन है और सनातन के बौद्ध है तो फिर सनातन धर्म से क्या दिक्कत है? अब बात आती है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। रियलिटी में हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमें मुगलों ने ये हिंदू नाम दिया गाली देने के लिए, आज हमने उस हिंदू नाम को सहज स्वीकार कर लिया। समय के साथ साथ शब्द की परिभाषाएं चेंज होती हैं, प्रभाव चेंज होते हैं, उनके अर्थ भी चेंज होते हैं। कल उन्होंने जब यूज किया हिंदू शब्द तो उसका अर्थ कुछ और था, आज हमने उसको अंगीकार कर लिया तो उसका अर्थ कुछ और है। तो इसी प्रकार जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है लेकिन हम बोलने की भाषा में कहते हैं हिंदू धर्म, तो ऐसे ही इस्लाम वाले जो लोग हैं, तो हम जब कभी कभी देखते हैं कि जब इस्लाम के लोग बैठे हुए होते हैं तो हम कहते हैं मुस्लिम धर्म गुरु, यानी कि मुस्लिम तो धर्म नहीं है, धर्म तो इस्लाम है, मतलब मजहब जो भी है।
तो हम ये बोलते हैं, तो बोलने की भाषा में जो रियाज में जो चीज आ जाती है वो चीज जो है विकसित सी होने लगती है। इसलिए जो है ये जो फालतू चीजों में पड़ के समाज को तोड़ना, दलित के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, स्वर्ण के नाम पर, ये सब गलत बात है। योग्यता है तो आप उसको पाओ। जब आपके यहाँ महापुरुषों ने संसार को जीता, सम्राट हुए, चक्रवर्ती हुए, एक छत्र शासन किया, तो आज तुम में कौन सी ऐसी कमी है, ऐसी कौन सी कमी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? इसका मतलब आप उनके नाम की ओत लेके समाज को गुमराह कर रहे हो। इकट्ठा हो रहा सनातन, उसको हिंदू नाम में बुराइयां निकाल के उसको तोड़ना चाह रहे हो, हिंदू को ब्राह्मण का धर्म बता रहे हो। ऐसा कोई सूत्र नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं जो बिना धर्म के चलता हो। सूत्रों का अपना एक धर्म होता है, जीवन का अपना एक धर्म होता है, प्रकृति का अपना एक धर्म है। जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है वो अपने धर्म से बिल्कुल पतित नहीं होती। जल का अपना धर्म होता है कि वो शीतलता को नहीं छोड़ता, और चंदन का अपना धर्म है वो शीतलता को नहीं छोड़ता। तो देखो धर्म का जो सिस्टम है समझने की बात है। रही बात कोई ये कहे कि हम बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध के सनातन को मानते हैं, तो बुद्ध जिस सनातन को मानते हैं तो वो तो वेदों में दिखाई देता है भाई, वेदों में दिखाई देता है सनातन। मैंने तो तीन मतलब जो है कई प्रमाण वेदों से दिए हैं सनातन के। अब रही बात है कि लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, ब्राह्मण कह देते हैं। अरे जो ब्राह्मण जानता ही नहीं है, पहली बात तो वो ब्राह्मण ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वेदों में खुद लिखा है। वेद खुद कह रहे हैं कि वेद सभी सब विद्याओं की पुस्तक है और इस पुस्तक पर सभी व्यक्तियों का मतलब जो है सभी वर्णों का अधिकार है। आप यजुर्वेद में जाइए, अथ अध्याय बोलिए, यानी कि 26वां, उसका दूसरा मंत्र पढ़िए, इथे बदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजनेभ्यः शूद्राय चारणाय च, सारा उसमें लिखा हुआ है। पर पढ़ता क्यों, पढ़ेगा कैसे कोई व्यक्ति? पढ़ने में दिमाग खर्च होता है भाई। कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारे वेदों में तो साफ कहा गया है, इंद्रम वर्धन्तु कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अपगन्तु ऐरावणम्, इंद्र बनो, संसार को श्रेष्ठ बना दो। और जो कहने का मतलब जो अताताई है, जो अनाचारी है, अत्याचारी है, उनको दबा दो, उनको कभी सत्ता पर काबिज मत होने दो। अगर हम जात पात में इतने ही जो है मलिन हो गए हैं, तो उस दृष्टि से अगर भारत में देखा जाए तो सभी पदों पे सभी वर्ग के लोग हैं। और जाति से इतनी ही वो है तो आंदोलन करो, जाति नाम का कॉन्सेप्ट ही हटा दो, चाहे वो संविधान में हो, चाहे समाज में हो, जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दो उसको। स्कूलों से ये चीज लागू होने दो कि जिसकी जैसी योग्यता होगी उस बच्चे को उस वर्ण का बोला जाएगा। जैसे कोई बच्चा अधिक बुद्धि वाला है और काफी अच्छा है, विद्वान है, तो उसको विद्वता की उपाधि मिल जाएगी। कोई व्यक्ति है जो रक्षा करने में, बल पराक्रम में निपुण है, तो उसको उसका पद मिल जाएगा। कोई व्यक्ति बिजनेस में बहुत आगे है तो उसको उसका पद मिल जाएगा। अब कोई व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है, अब तुम उसको कहो नहीं जी ये तो बहुत महान आदमी है। मान लो मेरा भाई है, मेरा खुद का भाई है कोई, और उसे कुछ नहीं आता, अब मैं कहूँ ये तो जी बहुत बहुत बड़े महात्मा है, तो ये तो गलत बात है। जो नीच है उसको नीच बोलो, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो। अच्छा, मैं नीच क्यों बोल रहा हूँ? नीच बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब व्यक्ति नीचता की बातें करता है, सुअर से लड़ने के लिए आपको दंगल में जाना पड़ेगा, कीचड़ में जाना पड़ेगा। तो ये जो सुअर ये समझ रहे हैं कि हम तो कोई बहस नहीं कर रहा, हम तो इतना भौंक रहे हैं, रात दिन पूरा भारत घूम घूम के जगा रहे हैं, तो भाई तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे ही उस मंत्र को उठा लेते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, कि ये भुजाओं से पैदा हुआ। अरे भाई वो पुरुष सूक्त है वेदों का, उसमें पुरुष सूक्त में जो है मुख है, जिस प्रकार मुख और भुजाओं का अपना मतलब एक उनकी अलग एक परिभाषाएं है। जैसे हाथ है, ये क्या कार्य करते हैं, हाथ क्या कार्य करते हैं, पद हमारे ये जो जंगाएं हैं, ये चरण क्या कार्य करते हैं, उसके हिसाब से मनुष्य में वर्ण को दर्शाया गया है, पैदा नहीं किया गया है। मुख मासीत यानी मुख से पैदा नहीं हुआ है। जिस प्रकार मुख के ऊपर का हिस्सा हम जैसे माइंड से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, सारी चीजें सोचते हैं, बोलते हैं, ये कार्य वहाँ उसको परिभाषित करता है, विद्वता को। हाथ है रक्षा में, रक्षा करने में, स्वयं की, दूसरे की, ये क्षत्रियता को परिभाषित करता है। इसलिए भुजाओं के लिए वहाँ क्षत्रियता के लिए परिभाषित करने के लिए बोला गया है। एक ही व्यक्ति इन वर्णों में, 4 वर्णों में घूमता है, उसी प्रकार से योग्यता को पाता है। इस तरीके से अर्थ निकाले जाते हैं। और अर्थ क्या निकाले जाते हैं, इनके तो बहुत ही विस्तृत अर्थ हैं। और ज्यादा दूर मत जाओ, बहन जी मायावती जी ने तो साहब इनके जो ये ढकोसलेबाज लोग थे, इनके उस पर पानी फेर दिया। कश्मीर में ही देख लो, अशोक चिन्ह पर बवाल हुआ तो इनके मुंह में दही जम गई। जगह जगह जो शांति दूत हैं, जब हमारे दलित समाज की बहन बेटियों को जान से मार देते हैं, उनके टुकड़े कर देते हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है। तो ये कहाँ समाज की बात कर रहे हैं? जोगेंद्र नाथ मंडल को भी कीड़ा काटा था ये समाज तोड़ने का, वहां से लात मारा उन्होंने पाकिस्तान वालों ने और भगा दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर समाज में हर व्यक्ति बुरा है। समाज में त्रुटियां आई हैं, उनका नाश करो, हम लड़े, हाँ हम अपने हक के लिए लड़े। कौन कहता है? अगर कोई व्यक्ति मुझसे घृणा करता है, मैं तो उसका साले का मुंह ना देखूं, कौन सा हमारे उसके बगैर काम रुक जाएगा? अरे मैं स्वयं अपने घर का पुरोहित बनूंगा, स्वयं मैं यज्ञ आदि करूंगा, स्वयं ही वेदों का पठन पाठन करूंगा, स्वयं ही रक्षा के लिए क्षत्रिय बनूंगा, स्वयं ही अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए वैश्य बनूंगा।
स्वयं अपने माता पिताओं की सेवा या गुरुओं की सेवा करने के लिए शूद्र बनूंगा, कौन रोक लेगा मुझे? ये फालतू की बातें हैं, ये समाज को तोड़ा जा रहा है। सनातन, अब सनातन को लोग बोल देते हैं हिंदू धर्म, क्योंकि अब ये जो शब्द है प्रचलित हो गया, कोई इसमें इशू नहीं, अर्थ चेंज होते हैं भाषा जो है उनके। तो इसलिए भाई ये जो लड़ाई चल रही है ये भारत को गर्भ में डुबाने वाले प्रपंच हैं, इस तरीके की नहीं। अच्छा, अभी मैंने सुना कि उनका डीएनए यूरेशियन है ब्राह्मणों का। अरे भाई, जो हमारे चोल राजा थे, जो हमारे सम्राट थे, और जो एक थे सम्राट पद्मानंद चक्रवर्ती सम्राट थे, और विक्रमादित्य, और जिनके विक्रम संवत जिनके उस पर चलती है, तो ये जो पूरा भूभाग ही उन्होंने आर्यवर्त में, मतलब आर्यवर्त था, पूरे भूभाग पे जहाँ जहाँ उल्टे सीधे लोगों ने कब्जा किया उन्होंने पुनः उसको आर्यवर्तित कर दिया। तो फिर वो देश विदेशी हो गया। जैसे ये पाकिस्तान आज विदेशी कहता है, ये विदेशी है। अब वहां से कोई व्यक्ति आ जाएगा, विदेशी है ये, बांग्लादेश, ये कंबोडिया, श्रीलंका, कहीं चले जाओ, यूरोप कहीं चले जाओ। और जो चीन में जो बौद्ध धर्मन गए थे हमारे, जो कनफू मास्टर हमारे महात्मा थे बौद्ध धर्मन, चीन में गए थे वो, तो यहाँ से उस समय वो चीन में गए थे, ठीक है। लेकिन जब किसी समय में जब इस भारत का विस्तृत साम्राज्य रहा होगा तब भी तो इसी के अंदर आता होगा। ये फालतू की बातें हैं। हाँ, इतना अंतर जरूर मिलता है, गलत और सही लोगों का अंतर होता है, ऐसा नहीं होता। और जो व्यक्ति भारत की पुण्य भूमि, भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है, यहीं पर अपने सारे कर्मकांड करता है, उसका ये देश है। और जो लोग दूसरे देश की सरजमी को सर झुकाते हैं और उसको पुण्य भूमि मानते हैं, तो दिमाग आप ये लगाओ कि कल अगर झगड़ा उस भूमि से हो जाए तो ये लोग जो भारत में रह रहे हैं, जो दूसरी देश की सरजमी को अपना पुण्य भूमि मानते हैं, और उस भूमि से झगड़ा हो जाए तो ये भारत का साथ देंगे या उस देश का साथ देंगे? तो ये निसंदेह उस देश का साथ देंगे। इसलिए मूर्ख नहीं मत बनाओ। मैं खुद गुरुकुल में पढ़ता हूँ, मेरा नाम योगेश महारथी है। मुझे जो घर से टाइटल मिला था उस टाइटल को मैं नहीं लगाता। मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण को पढ़ा, मैंने सम्राट अशोक को पढ़ा, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, और मैंने चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद को पढ़ा, मैंने भगवान बौद्ध को पढ़ा, मैंने न जाने किनको किनको पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद मैंने क्या लगाया अपने नाम जाके? महारथी। महारथी क्यों लिखा? मेरे पूर्वज वो थे, इसमें कोई जाति की तो बात नहीं है। अब इस नाम को चरितार्थ करने के लिए मुझे अपने अंदर बल का समावेश करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज की महारथता हासिल करनी पड़ेगी। तो टाइटल ऐसा लगाओ जो अपने आप में कुछ है। तो इसलिए समाज को न तोड़ें, समाज को जोड़ें। भारत इस समय एकत्रित है उन समाजों में, ओबीसी, एससी, एसटी, स्वर्ण, ये सब जातियां कहने की जातियां हैं, लेकिन जो है जन्म से कोई ऊंचा नहीं है। सभी को कर्म करके ही अपनी विद्वता को पाना पड़ता है। अगर आप बाबा साहब को ही मानते हो तो बाबा साहब ने भी तो पढ़ाई की होगी। अच्छा, जिन लोगों ने उनको नहीं पढ़ने दिया, आप ये कहते हो फिर वो पढ़े कैसे? अब आप कहोगे कि अंग्रेजी हुकूमत ने अंग्रेजों ने पढ़ने दिया। अरे भाई चलो, उनकी बात हमने आपके तर्क को मान लिया, बहरहाल ऐसा है नहीं। उनकी पत्नी भी तो एक सारस्वत ब्राह्मण थी। अरे वो भी छोड़ दो, आचार्य चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, न जाने क्या क्या हुआ। ये तो मैं एक आध नाम मुझे याद है, हजारों इतिहास पढ़ो, जिंदगी खत्म हो जाए, जन्म पर जन्म लेते रहो, जन्म के जन्म खत्म हो जाए। भारत तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा इतिहास है भारत का। सारे पुरुषार्थ को जलाकर राख कर दिया इन दुष्टों ने, मुगलों ने। सारी यूनिवर्सिटियां जला दी हमारी, तक्षशिला, नालंदा, अयोध्या, विक्रमशिला, न जाने क्या क्या। इसलिए धर्म शास्त्र, हाँ कोई बिगाड़ आता है, बिल्कुल आता है। किताबों अब ये तो अनादि है सनातन, इस पर जो लिखा गया शायद बिगाड़ आ सकता है, उसको सुधार करो। लेकिन बिगाड़ आया तो तुम क्या सोचते हो? अरे इसको फाड़ के फेंक दो। नहीं, जिस कारण से बिगाड़ आया उस कारण को फाड़ के फेंको।